हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं एक ऐसा फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड जिनको सदियों से हमारे गार्डनिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अभी सभी लोग उनको खाक समझकर फेंक देते हैं। वो है राख। राख एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। इसको आप बहुत तरह से अपने पौधे पर डाल सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में डाल सकते हैं या इसको ऐसे ही पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। एक तरह का कीटनाशक भी होता है और साथ ही इसमें फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम और बहुत तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट भी होते हैं जो हमारे पौधों को बहुत ही ज़्यादा आवश्यक पोषक तत्व देते हैं। साथ ही ये पौधों को पालों से भी बचाते हैं, कीड़ों से भी पौधों को सुरक्षित रखते हैं। तो इसको आप लिक्विड के रूप में भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास फंगीसाइड है तो आप फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इसको लिक्विड फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राख को भी अपने पौधे पर लिक्विड फर्टिलाइजर के तौर पर भी डाल सकते हैं या स्प्रे के रूप में भी डाल सकते हैं। तो हमारे घर में फ्री का बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड होने के बावजूद भी हम बाजार से केमिकल या ऑर्गेनिक कीटनाशक लाते हैं और अपने पौधों पर डालते हैं। लेकिन राख का इस्तेमाल अगर आप अपने पौधों पर करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन इसको यूज़ करने में कुछ सावधानियाँ आपको रखनी होती है जिससे कि आपका प्लांट खराब नहीं होता है। राख का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी आपके पौधे पर ये फ़ायदा करने के बजाय नुकसान भी कर देते हैं कभी कभी। तो आपको इसको कितना डालना है और कौन कौन से पौधे पर डालना है आगे की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज़ हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको अच्छी और पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, अक्टूबर मंथ शुरू हो चुका है और सर्दियों की भी शुरुआत हो चुकी है। तो अगर इसका इस्तेमाल अभी आप कर लेते हैं तो आपके पौधे पालों से सुरक्षित हो जाएंगे, कीटों से भी सुरक्षित हो जाएंगे। साथ ही इसमें कैल्शियम की भी पूर्ति करता है, पोटास की भी पूर्ति करता है और फास्फोरस भी इससे बहुत ही अच्छी मात्रा में, जिंक भी मिलती है। तो बात कर लें कि कौन कौन से पौधे में ये फायदेमंद होता है और किस पौधे में डालने से इसका नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि ये मिट्टी को अल्कलाइन बनाता है, यानी कि जिस पौधे को एसिडिक मिट्टी की ज़रूरत होती है उस पौधे पर अगर आप इसको डाल देते हैं तो फ़ायदा करने के बजाय नुकसान भी कर सकता है। तो कौन कौन से ऐसे पौधे होते हैं, जैसे कि कुछ सब्जियों वाले पौधे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, जिनमें अगर इसको डालते हैं, जैसे कि टमाटर के पौधे में, लहसुन के पौधे में और प्याज के पौधे पर इसको डाल सकते हैं। पर मैं टमाटर के पौधे में इसको डाल रही हूँ। टमाटर के पौधे में अगर थीप्स या माइट्स का अटैक हो जाता है तो इनकी पत्तियों के ऊपर से भी आप डाल सकते हैं। और जब आपके टमाटर के पौधे 20 दिन के हो जाए, जब फ्लावरिंग स्टेज शुरू हो जाए, तब इसका आप जड़ों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा आपको नहीं देना है, अगर 1 से आधा मुट्ठी भी आप इसको डाल देते हैं तो आपके पौधे में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। पर प्लांट इसको आप दे सकते हैं इस तरह से अपने पौधे के ऊपर से या जड़ों के आसपास डाल सकते हैं। अगर आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र की तरह से यूज़ करना चाहते हैं या डाइल्यूट करके यूज़ करना चाहते हैं तो जो भी इनके मोटे कण हैं, लकड़ी के टुकड़े हैं, उनको छान लीजिए और उसके बाद स्प्रे पंप में भी डालकर यूज़ कर सकते हैं। छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्प्रे की नोज़ल में फंस सकते हैं इनके जो मोटे कण होते हैं। तो अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में इस्तेमाल करना चाहें तो 2 दिनों के लिए इसको भीगने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप उसको लिक्विड फर्टिलाइज़र की तरह से यूज़ कीजिए। तो डायरेक्टली मिट्टी में डाल रहे हैं तो लकड़ी की जो कुछ कण बचती हैं, यानी कि जो चारकोल रहती है, वो भी हमारी मिट्टी के लिए फ़ायदेमंद ही होती है। तो उसको चालना या छानना बहुत ज़रूरी नहीं होता है। तो इस तरह से आप इनको अपने पौधे पर भी डाल सकते हैं, मिट्टी में मिलाकर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। जब भी आप गोबर की खाद वगैरह डालते हैं अपने पौधे पर तो राख 1 से 2 मुट्ठी अगर मिला लेते हैं तो भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसको आप मनी प्लांट में या फेलोडेंड्रॉन की वैरायटीज़ होती हैं उनकी पत्तियों के ऊपर से भी डाल सकते हैं, जिससे आपका पौधा इंसेक्ट फ्री हो जाता है। इसमें थ्रिप्स वगैरह का जो अटैक होता है उससे आपका पौधा सुरक्षित हो जाता है। तो हल्की हल्की इसके ऊपर से डस्टिंग कर देनी है पत्तियों के ऊपर से, और इसके बाद आप 1 दिन के बाद आप इसे अच्छे से वाटरिंग कर दें पूरे पत्तियों को धोकर, तो आपका प्लांट सेफ हो जाता है। अगर फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो मोगरे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये। लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पे भी इसको डाल सकते हैं या जड़ों के आसपास भी इस तरह से डालने के बाद गोबर की सड़ी हुई खाद इसमें डाल दीजिए, जिससे कि आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। के पौधे में अगर इसको इस्तेमाल आप करते हैं तो आपकी मिट्टी का pH लेवल बैलेंस्ड कर देता है और इसको बहुत ज़्यादा एसिडिक मिट्टी पसंद नहीं होती है मोगरे के पौधे में, और इस तरह से बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड के रूप में भी काम करता है। तो यहाँ पर आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं या
इस तरह से राख का भी छिड़काव अपने पौधे पर कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्लांट बिल्कुल सुरक्षित होता है और बिल्कुल फ्री में आपकी गार्डनिंग हो जाती है घरेलू चीज़ों से। आप पत्तियों की राख का या कंडे के राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट होता है लकड़ी की राख। आपके गार्डन से भी जो वेस्ट निकलते हैं उनको भी जलाकर आप राख बना सकते हैं और अपने पौधों पर छिड़काव कर सकते हैं या पौधों की जड़ों के आसपास डाल सकते हैं, जिससे आपका पौधा भी हेल्दी हो जाता है। आप इनको डालने से पहले इस बात का ध्यान रखिए कि आप उन्हीं पौधे पे इसका इस्तेमाल करें जिनको अल्कलाइन मिट्टी पसंद है। एसिडिक मिट्टी पसंद करने वाले पौधे पर इनका छिड़काव ना करें। अगर छिड़काव करना भी चाहते हैं कीटनाशक के तौर पे, तो आप पानी में डाइल्यूट करने के बाद इनको डालें, डायरेक्टली मिट्टी में ना डालें। देखिए दोस्तों, इसको आपको अच्छी तरह से मिला लेना है। पानी में अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पे डालना चाहते हैं, इस तरह से 1 मुट्ठी राख को आप 1 लीटर पानी में भीगने के लिए 2 दिनों के लिए छोड़ दीजिए। छाया वाली जगह में अच्छी तरह से ढककर इसे छोड़ दीजिए और इसके बाद इसके जो भी पोषक तत्व है वो पानी में घुल जाएंगे। इसको अच्छे से डाइल्यूट करने के बाद अपने सभी तरह के पौधे पर डालिए जो आपके इन्फेक्टेड हैं, जिनमें कीड़ों का अटैक हो चुका है। देखिए, ये बैगन वाला पौधा जो था पूरी तरह से ख़राब हो चुका था, इसका पत्तियों पर फंगस का अटैक हो चुका था, तो इसके ऊपर हमने इसको डाला तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो दोस्तों, हमारे करेले की इस बेल में थ्रिप्स का बहुत ही ज़्यादा अटैक देखने को मिल रहा था। छोटे छोटे काले काले जो कीड़े लग जाते हैं आपके पौधे की पत्तियों के ऊपर और नीचे, उससे भी आपके पौधे को बचाव करता है, साथ ही ठंड से भी आपके पौधे को बचाता है। सर्दियों में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बरसात में भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है आपके पौधे पर। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। लॉन्ग बीन्स के पौधे पर भी मैंने इनको डाला है, जड़ों पर भी, और इसकी पत्तियों के ऊपर से भी इनका छिड़काव किया है। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप इसको डाल सकते हैं। कपड़े में डालकर इसको छान कर भी अपने पौधे पर डाल सकते हैं। और देखिए, जब भी हम गमले की मिट्टी तैयार करते हैं उसमें 1 मुट्ठी अगर राख मिला लेते हैं तो फिर आपके पौधे में फंगस वगैरह नहीं लगते हैं। गमले में आप इसको 5% ही यूज़ कीजिए। जब गमले की मिट्टी तैयार करते हैं तो 5% आप राख का इस्तेमाल कीजिए और थोड़ी मात्रा में अगर हल्दी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो भी आपका बहुत ही अच्छा पौधा कीटों से बचा रहता है, फंगस से बचा रहता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी राख का इस्तेमाल के बारे में। राख के इस्तेमाल के से पहले आप कुछ सावधानियां ज़रूर बरत लें और इनका इस्तेमाल करें, फ्री में गार्डनिंग करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।